हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ क्लास 5th का हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जिससे आप अपने बच्चों को एग्जाम्स के अंदर प्रिपरेशन करवा सकते हैं। कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे कि कार्य जो है वो साफ सुथरा करना है, प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है, उसके 4 खंड होते हैं और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। खंड क दिया हुआ है, इसमें अपठित बोध होता है। जैसे कि हम सब इंग्लिश में जानते हैं, अनसीन और अनरीड पैसेज आता है करने के लिए। सेम टू सेम जो है वो हिंदी के अंदर रहता है। सो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर ध्यान देना है वो ये है, बच्चों को इस टॉपिक को, जो पैराग्राफ दिया होता है या अपठित गद्यांश जो दिया होता है, इसको केयरफुली रीड करने के लिए आप कहेंगे। बच्चा जब इसको ध्यान से पूरा पढ़ेगा तभी वो उसके आंसर्स दे पाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसको प्रैक्टिस कराने के लिए इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, इसके बाद में जो है इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनको आप ध्यान से देख सकते हैं। जैसे कि सच्चे देश प्रेमियों की सेवाएं किसके समान हैं। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो है, इतिहास के पृष्ठों पर इनका नाम किन अक्षरों से लिखा गया है। तो सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। सिंपली जब आप पूरा ये टॉपिक पढ़ेंगे तब आप उसका आंसर दे पाएंगे। इसके बाद में निस्वार्थ सेवा किस बात की सूचक होती है। वो सच्चे प्रेम की सूचक होती है। आदर्श देश प्रेमी किस लोभ में उनकी सेवा नहीं बेचते। उनकी जो सेवाएं होती हैं वो किस लोभ के अंदर, वो किसी भी किस तरीका का लोभ होता है जिसके अंदर वो उनकी सेवाएं नहीं बेचते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसी के अंदर जितने भी हमारे वर्ड्स दिए हुए हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खिले हुए फूल किसके मार्ग में बिछ जाना पसंद करते हैं। अपमान व स्वार्थ का उचित विलोम शब्द लिखिए। यानी कि जो अपमान है और स्वार्थ जो शब्द है, इनकी विलोम शब्द आपको पैराग्राफ में से लिख करके देने हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर रहता है अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। एक और जो अपठित गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर देने हैं। राइट, 2 क्वेश्चन हर स्कूल के अंदर, देखिए याद रखिएगा आप, 2 क्वेश्चंस आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये गद्यांश है पूरा का पूरा, एंड यहाँ पर जो है ये इसके क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आप हर स्कूल में देखेंगे कि ये जो टॉपिक रहता है सेम एज इट इज़ चलता है, क्योंकि सिलेबस हर स्कूल में ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसके बाद में जो खंड ख आता है उसके अंदर आता है रचनात्मक लेखन। बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे कि इसमें आपको 2 खंड आएंगे करने के लिए और दोनों करने हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें निर्देश जो है शुरू में ही दे दिए गए थे। किसी कारणवश घर जल्दी जाने की अनुमति मांगते हुए कक्षा अध्यापिका को पत्र लिखना है। तो पूरा जो एक प्रार्थना पत्र कक्षा अध्यापिका को लिखवाया जाता है स्कूल में, उसके टॉपिक आप ये ले सकते हैं, प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चों को। और ये 5 नंबर का होता है। एटलीस्ट बच्चों को इसके ऊपर जो है पूरा जो टॉपिक रहता है वो कंप्लीटली लिख करके देना होता है। नेक्स्ट जो आता है वो होता है वृक्षारोपण, इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो 5 नंबर का रहेगा, यानी कि लगभग आपको 10 लाइन्स 10 लाइन्स जो है बच्चों को लिखवानी है वृक्षारोपण के ऊपर। इसके बाद में रहता है खंड ख। खंड ख में होता है व्याकरण। व्याकरण में क्या है, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, राहुल की बहन श्रेया एक टेनिस खिलाड़ी है। इस वाक्य में से उद्देश्य छाट कर लिखिए। इसमें उद्देश्य क्या है, इसमें उद्देश्य क्या है, राहुल की बहन। ठीक है, श्रेया एक टेनिस खिलाड़ी है। टेनिस खिलाड़ी का मतलब क्या हुआ कि वो तो उसके बारे में बता रहा है, उसकी पहचान बता रहा है कि वो टेनिस खिलाड़ी है, बट उद्देश्य क्या है कि वो राहुल की बहन है। अब निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा क्या है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, आई होप आप लोगों ने बच्चों को करवा ही रखी होगी। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, राम क्या है, नाम है, अच्छाई उसकी विशेषता बता रहा है, लाल क्या है, विशेषता बता रहा है, लड़की क्या है, लड़की जातिवाचक संज्ञा बता रही है, क्योंकि लड़की क्या है वो एक फीमेल और जेंडर जो है हम बताते हैं, स्त्रीलिंग जो बताते हैं उसके अंदर आ जाती है, तो वो जातिवाचक के अंदर आ जाता है। इसके बाद में है पतझड़ में पेड़ से पत्ते झड़ते हैं। मैं ते के कारण, ये सब हमने लोग पढ़ाई है, तो इनमें से कारक भेद बताइए। जैसे ये रेखांकित जो शब्द हैं उनके कारक भेद क्या हैं, उसका कारण बताना है। करता है वो अधिकरण कारण है या अधिकरण अपादन है, और ठीक है। तो इसमें से करेक्ट जो है वो कौन सा है, आपको वो चीज़ बतानी है। आप लोगों ने आई होप ये सब करवा ही रखा होगा बच्चों को। नेक्स्ट आता है बाहर
कौन आया है, कौन जो रेखांकित किया हुआ है, ये सर्वनाम का भेद बताइए, कौन सा सर्वनाम का भेद है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। ये जो शब्द होते हैं ना, कौन, कब, कैसे, कहाँ, वो कौन से होते हैं? वो प्रश्नवाचक होते हैं। इसके बाद में है कुछ लोग नदी किनारे खड़े थे। इस जो रेखांकित शब्द है, इसकी विशेषण भेद क्या है? इसका विशेषण क्या है? अनिश्चित संख्या काल है। निश्चित परिणाम नहीं दिया हुआ है, अनिश्चित परिणाम भी नहीं है, निश्चित संख्या का संख्यावाचक भी नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक है। क्योंकि कुछ लोग कहा है ना, कितने लोग हैं आपको काउंटिंग में नंबर्स नहीं दिए हुए हैं। इसके बाद में आएगा महर्षि दयानंद और महात्मा गांधी आदि कैसी विभूतियां थीं? ये प्रश्न दिया हुआ है, सिंपली आपको बच्चों को कराना है। खिले हुए फूल किसके मार्ग में बिछाना चाहते थे? ओह सॉरी, ये हो गया था हमारा, मैं बाई मिस्टेक मुझसे पेज टर्न करना है दूसरा। यस, अब आता है, यस ये रहा। ललिता कक्षा में पढ़ रही है, विच्छेद छाट कर लिखिए। इसमें विच्छेद क्या होगा? इसमें विच्छेद हो जाएगा पढ़ रही है। ठीक है, ललिता क्या है? ललिता करता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप कौन से होते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, बट आपने बच्चों को जरूर कराए होंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद में एक और जो आएगा, दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा बताइए। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा कहती है कि कैसा भाव आ रहा है। ठीक है, सेवक है, बालक है, मानव है या मीठा है। भाव कैसा है? मीठा है। तो करेक्ट हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं। या कैसा है? सेवक है। कौन सा सही होगा? आपको इसमें कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, इसके बाद एक और जो आप बच्चों को करा सकते हैं वो है रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। ये जो शब्द रेखांकित किए हुए हैं, जैसे यहाँ पे स्वाधीन है, यहाँ पे वक्ता है, इनका विलोम शब्द लिख करके ये जो सेंटेंसेस को पूरा करना है। जैसे कि स्वाधीन भारत 1947 से पहले क्या था? स्वाधीन का विपरीत शब्द क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? वो यहाँ पे फिल करना है। वक्ता बोलता रहा, और वक्ता का जो दूसरा शब्द होता है, विलोम शब्द होता है, वो क्या होता है? सुनने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे उसको आपको लिखना है। करेक्ट वर्ड जो होता है वो मैं नहीं आपको बता रही हूँ, करेक्ट वर्ड जो होता है आपको वो यहाँ पे लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, वो दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। वन और महिला के पर्यायवाची, यानी कि इनसे मिलते जुलते जो शब्द होते हैं आपको वो लिखवाने हैं बच्चों को। ये चीज़ ध्यान से करने के लिए दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखने हैं। अगर तुम मेहनत करते तो ज़रूर सफल होते, इसका भेद क्या होगा वो लिखना है। भगवान तुम्हें सफलता दे, इसका भी भेद लिखना है। आई होप ये जो हिंदी का पेपर मैंने आपके साथ में शेयर किया है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपके बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए। ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं बता सकते तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको वीडियो पसंद आया है और वीडियो कैसा लगा है। अगर आप चाहें तो आप मेरे पोस्ट वाला जो सेक्शन रहता है वहाँ पर भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी वीडियो के ऊपर मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।